राहुल का। नमस्कार दोस्तों, आज लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप देख ही चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न आज हम लोग सीखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में 1 से लेकर के 100 तक और किसी भी संख्या तक आपको जोड़ना हो, अगर तुरंत जोड़ना हो, इस बात को सीखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस पे सूत्र। सबसे पहले ये जानेंगे कुछ ऐसे सूत्र जो इसमें प्रयोग होने वाले हैं। जाओ नया नुकसान जो इसमें प्रयोग होने वाले हैं। अब हम लोग सूत्र पर ध्यान देते हैं। पहला सूत्र हम लोग जानेंगे, इसमें जो है अंक कितने हैं। इसमें हमेशा n लिखा जाता है। n जो होता है अंकों की संख्या होता है। अंकों की संख्या होता है। n क्या होता है? अंकों की संख्या होता है। तो सबसे पहले हमें n को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र जानना होगा। n को ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारे पास है n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बते में सर्वांतर याद रखना, सर्वांतर और प्लस 1। सर्वांतर मतलब उनके बीच में, अंकों के बीच में कितने का अंतर है। जैसे हम लिखे 6, 8, 10। अब इसके बीच में कितने का अंतर है? यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। ऐसे ही 12 लिख दिए, 2 का अंतर। जो ये 2 है इसे क्या कहते हैं? सर्वांतर। इसे क्या कहते हैं? सर्वांतर जो यहाँ 2 है। ठीक है। और यहाँ अब देखना, बहुत ही आसान भाषा में पहले कैसे सिखाया जाता था हमें नहीं पता है, लेकिन इससे बहुत ही आसान भाषा में निकाल सकते हैं। देखो, अब हमें एक और अब योग का वाला सूत्र याद रखना होगा। योग बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में 2 और गुणे में रहेगा यहाँ n। n मतलब अंकों की संख्या कितने अंक हैं। अब इन पर सूत्रों पर आधारित प्रश्न करेंगे हम लोग। इन सूत्रों पर आधारित प्रश्न, जैसे हमें जोड़ना है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते 60 तक जोड़ना है। अब ये तो आसान तरीका है। हमने सीधे सीधे योग वाला सूत्र लगाना है। कौन सा? योग वाला सूत्र। योग बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 और यहाँ गुणे में n रहेगा, मतलब अंकों की संख्या। तो यहाँ अंकों की संख्या कितना है? 60। प्रथम संख्या 1 हो गया, अंतिम संख्या 60 हो गया और अंकों की संख्या 60 हो गया बटे में 2। और यहाँ गया 30 बार में और यहाँ 61 और गुणे में 30 हो गया। 3 एक 3 छत्रिक 18 1 0 और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमारे सामने है 21, 22, 23, 24। ऐसे करते करते मान के चलो, ये भी मान लेते हैं 60 तक है।
अब शुरू हुआ 21 से, शुरू हुआ 21 से। अब इसमें कितने संख्या हैं ये हमें निकालना पड़ेगा। कितने संख्या हैं मतलब n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n कितना है, n बराबर अंतिम संख्या 60 माइनस प्रथम संख्या और बटे में सर्वांतर, कितने का अंतर है, 1 का, और प्लस 1। इसमें से घटाए और कितना आ गया, 9, 5 प्लस 1 नहीं 3, ठीक है। और आ गए 40 अंक। कितने अंक, 40 अंक। तो n बराबर 40 आ गया। अब बहुत ही आसान भाषा में हम निकाल सकते हैं। n बराबर 40। अब योग निकालना है हमें, योग निकालना है। योग निकालेंगे कैसे, प्रथम संख्या कितना है 21, अंतिम संख्या कितना है 60, और अंकों का योग कितना है 40 बटे में 2। अब ये 20 बार में गया और यहाँ पर इसको जोड़ लिए तो आ गया 81 गुणे में 20, और इनको गुणा किया कितना आ गया 2, 16, 1 0 आंसर। ठीक है, ऐसे ही आगे सवाल करेंगे हम लोग। अब अगला सवाल हमारा होगा जैसे 2 अंक का अंतर, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते 30 तक। अब इनको जोड़ना बहुत कठिन है क्योंकि ये बीच में अंक नहीं है। इनको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे, इसके बाद इनको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, समय लगेगा। इसीलिए इसके लिए एक सूत्र है जो हम बता चुके हैं तुम लोगों को। और यहाँ पर हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, पहले यहाँ n ज्ञात करेंगे। n कितना है, n कितना है मतलब अंकों की संख्या कितना है, अंकों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतिम संख्या और माइनस प्रथम संख्या बटे में सर्वांतर 2 है और प्लस 1। यहाँ घटाए 28 बटे में 2 प्लस 1, 28 से कितना हो गया 14, और 14 प्लस 1 बराबर 15। मतलब इसमें कितने संख्याएं हैं 15। वैसे तो अगर यहाँ से देखा जाए तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि 15 संख्याएं हैं, 30 बटे 2 सीधे निकाल सकते हैं 15 संख्या है, n निकाल सकते हैं सीधे। लेकिन हम सूत्र पर करवा रहे हैं, सूत्र पर करवा रहे हैं क्योंकि आगे चल के हमें बीच से भी लेना पड़ेगा तो आसान से इससे समझ में आएगा। अब इसमें योग हमें निकालना है तो योग के लिए हमें अंतिम संख्या या प्रथम संख्या ले लो और दोनों का योग करो और बटे में 2 और गुणे में अंकों की संख्या कितना है 15। अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया 32 और गुणे में 15 बटे में 2, 16 दूना 32, 15 गुणे में 16। अब जिसको 10 तक केवल पहाड़ा याद है वो 15 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकता है। जिसको केवल 10 तक पहाड़ा याद है तो 15 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकता है। तो हमने सदाबहार नियम सिखाया है। सदाबहार नियम, जो नियम याद रखना, सबसे पहला होता है इकाई का अंक गुणा इकाई से, इकाई का अंक गुणा इकाई से। तब दूसरा होता है इकाई का अंक गुणा करते हैं 2.5 से और प्लस करते हैं फिर इकाई का गुणा 2.5 से, दोनों का योग कर लेते हैं और ऊपर से हम लोग यहाँ लास्ट में 2.5 का अंक और 2.5 से गुणा करके
ये कर लेते हैं। ये सदाबहार नियम है, कहीं भी यूज हो सकता है, जिसको हमने सिखाया है 15 और 16। 6 पंचे 30 को 0 हासिल आ गया 3 और 6 का नम 6, 5 का नम 5 और दोनों 11 हो गए और 3 हासिल आया 14, 14 को 4 और 1 का नम 1 और 1 2, 240। ठीक है, लेकिन हमने जो सूत्र बताया है इस पे अगर करेंगे ऐसे ही हो जाएगा। पहले इकाई का अंक गुणा इकाई से 1 का नाम 6 पंचे 30 को 0। अब ढाई के गुणा ढाई से, मतलब ढाई जो है ढाई का गुणा इकाई से, तो ढाई का अंक ये है और इकाई से गुणा कर लेते हैं तो 5 का नाम 5 और 6 का नाम 6, दोनों को 11 और 30, 14 को 4 और फिर लास्ट में ढाई का गुणा ढाई से 1 का नाम 1 और 2 1 2, 240। ये हमारा योग निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने आपको सवाल करवाया जो सीधे 2 से चालू था, सम संख्या से चालू था, लेकिन अब वही संख्या बीच से आएगा, वही संख्या हमारे सामने बीच से आएगा। जैसे हमने कहा 28, 30, 32 और ऐसे करते करते 80 तक जोड़ना है हमें। ऐसे करते करते 80 तक जोड़ना है हमें। अब आ गया यहाँ से, और अन्य वीडियो में तुम्हें सिखाए गए होंगे, पहले सम संख्या वाला सूत्र बताया गया होगा, सम संख्या वाला सूत्र, तो बाद में यहाँ से 26 तक निकलवाया गया होगा, 1 से 80 तक निकलवाया गया होगा और उसमें से घटा दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में सरल तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले n संख्या निकालेंगे, हम मतलब अंकों की संख्या निकालेंगे। यहाँ अंकों की संख्या निकालेंगे। अंकों की संख्या निकालने के लिए हमने तुम लोगों को सूत्र बताया था अभी अभी 800। अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को माइनस करो और इनके बीच में जो अंतर है, इनके बीच में जो अंतर है सर्वांतर, वो हम उसके नीचे लिख लें और प्लस 1 कर लें। अब इसमें से 28, हम 80 में से 28 घटाएंगे 2 और यहाँ 52 आ गया। और बटे 2 प्लस 1 यहाँ पर किए, कितना हो गया 2 दूना 4, 2 छंग 12 प्लस 1 कितना आ गया 27। हमारे सामने अंकों की संख्या 28 से 30 तक जो संख्या है इसमें 27 अंक रहेंगे। ये निकल के आ गया हमारा। अब योग बहुत आसान भाषा में निकाल सकते हैं। योग हमारा क्या होता है, योग निकालने के लिए हमने सूत्र एक और बताया था 80। सबसे पहला तो अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या और गुणे में अंकों की संख्या मतलब n और बटे में 2, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा 8, 108 आ जाएगा और प्लस गुणे में 27 और बटे में 2। अब इससे काट लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 गुना 10 और 4 54। अब हमारे सामने फिर से 2 अंक का गुणा आ गया। हमने इसीलिए आप सब पहले वीडियो में सिखा चुके हैं कि किस तरह से 2 अंक का गुणा करना है, जिसका नाम हम दिए थे सदाबहार, दिए थे। अब 2 अंक का गुणा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इकाई के अंक से इकाई का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 7 चौक 28 और 2 शेष बचा। फिर हमारा क्या होगा
इकाई के अंक को गुणा करेंगे दहाई के अंक से, इकाई के अंक को गुणा करेंगे दहाई के अंक से। मान के चलो इस इकाई से दहाई का 7 पचे 35, और यहाँ पर फिर से इकाई के अंक से दहाई का गुणा और 8 8 5 13 को 3 और 4 43 आ गया 43, और यहाँ पर 2 शेष था हमारा, हो गया 45। तो 45 को 5 हासिल आया 4 और 5 दूना 10 10 10 4 14, और ये आ गया हम लोगों का आंसर हमारे सामने। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में निकाल सकते हैं। इतना लंबा हम केवल सिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर तुम इसको सही तरीके से सीख लोगे तो लंबा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। ऐसे ही आसान भाषा में अगला सवाल हम लिखने जा रहे हैं। जैसे विषम अलग अलग सूत्र होते हैं, लेकिन हम सबको एक ही सूत्र से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबका विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का अलग अलग सूत्र होते हैं। जैसे हमने कहा 1 3 5 7 और 69, मतलब 69 तक योग निकालो। अब ये विषम संख्या वाला सूत्र लगेगा इसमें, विषम संख्या वाला, लेकिन हमें उसी सूत्र से, एक ही सूत्र से कर लेना है। जैसे सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, n निकाल रहे थे, अंकों का योग निकाल रहे थे, अंकों का योग। तो अंकों का योग निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, अंकों का योग निकालने के लिए हम लोग अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा रहे थे, नीचे लिख रहे थे, सर्वांतर से भाग करके एक जोड़ दे रहे थे। ऐसे ही हमें करना है, अंतिम संख्या में से मान के चलो प्रथम संख्या को माइनस करना है, और बटे में इनके बीच में अंतर कितने का, तो 2 का, और 2 लिख लेना है और प्लस 1 कर लेना है। तो इसमें से घटाए आ गया हमारा 68 बटे में 2 प्लस 1, यहाँ आ गया 3 4 34 और 1 जोड़े 35, कितने अंक हो जाएंगे, 69 तक 35 अंक हो जाएंगे। और अब अंकों की संख्या निकल के आ गया। अब अंकों का योग निकाल सकते हैं, अंकों का योग निकाल सकते हैं। अंकों का योग होगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में 2 और इसके साथ में गुणे में 35। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 70 गुणे में 35 बटे में 2। ठीक, और यहाँ आ गया 35 बार में गया, आ गया 35। अब हमारे सामने एक और ट्रिक आ गया, हम पहले सिखा चुके हैं, ये बहुत ही आसान से गुणा हो जाएगा। हमने सिखाया होगा कि इकाई अंकों का, अगर इकाई जो अंक हैं उनके अगर योग 10 हो जाता है और दहाई के अंक अगर समान होते हैं तो बहुत ही आसान भाषा में हम लोग गुणा कर सकते हैं। देखो, पहले हम 25 को लिख लेंगे 25, और यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, आ गया 4 4 3 12, बस हमारा हो गया गुणा। यहाँ तक योग निकल के आ गया 12 25। अब आगे सवाल, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। जैसे अब हम वही विषम संख्या वाला बीच से हम दिखा देते हैं अंकों का योग, जो बीच से है। मान के चलो हमारे सामने एक क्वेश्चन है 23 25 27, ऐसे करते करते 71 तक है। अब इसको जोड़ना है। अगर उस तरह से किया जाएगा, किताबी भाषा में, जो किताब में दिया रहता है उस भाषा में किया जाएगा, तो पहले निकाला जाएगा इसका 21 तक योग निकालेंगे,
और तब निकालेंगे 71 तक योग निकालेंगे। इसके बाद आपस उनके अंतर होता है जो, तब इसका योग पता चलेगा। लेकिन इसको बहुत ही आसान भाषा में निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ फिर से हम n संख्याओं n को ज्ञात करेंगे। n मतलब अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे। 71 माइनस 23 और बटे में उनका अंतर प्लस 1। यहाँ आ गया घटाए 11 8 4 48 बटे में 2 और इसको काटे आ गया 24 प्लस 1 25, मतलब n बराबर कितना आ गया 25। अब हमें योग बराबर निकालना है। योग बराबर कैसे निकालेंगे? अंकों का योग बराबर अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या और गुणे में अंकों की संख्या बटे में 2। जोड़ लिए इसको 4 9 94 गुणे में 25 बटे में 2 और यहाँ आ गया 4 बार में 7 47 और 47 गुणे में 25। अब फिर सदाबहार गुणा लगा करके इसको गुणा कर सकते हो। सबसे पहले 7 पचे 35 को 5, 7 पचे 35 को 5 3 आ गया और फिर 20 और 14 34 और 3 37 को 7 हासिल आ गया 3 और फिर 8 8 3 11। ये हो गया हम लोगों का। इसी तरह अगला सवाल देखेंगे। और अगर आप सबको ये योग आधारित प्रश्न अगर पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये ग्राम स्तर से है। रोज डेली हम वीडियो को अपडेट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की कमी होने के कारण, यहाँ नेटवर्क क्षेत्र ना होने के कारण यहाँ से वीडियो बना करके हम कहीं और जा करके वीडियो को अपलोड करते हैं। डेली आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह से वीडियो जरूर मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल जिनका बिल्कुल गणित कमजोर है। हम शुरू से अब ये शुरुआती दौर है। सबसे पहला अंकों का योग वाला वीडियो है। अंकों की गुणा हम सिखा चुके हैं, पूरा नहीं सिखाया लेकिन उसमें सिखा चुके हैं। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज का यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।